हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन ये जो है 4 टन का ओल्ड मशीन है, इसकी वायरिंग वो देखने वाले हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या वायरिंग रहती है, इंडोर में आउटडोर में पूरा देखेंगे अपन। अब देखो इसका वायरिंग अपने को यहाँ पर रहता, वायरिंग बॉक्स जो वायरिंग कनेक्शन है पुनः पूरा। इसके पास एक्सेस होने के लिए अपने को यहाँ पे एक स्क्रू रहता, नीचे एक स्क्रू रहता। ये 2 स्क्रू खोल लेके इसको जो है हल्का सा नीचे स्लाइड कर लिए बोले तो इन्हें ओपन हो जाता अपने को। अब ये ओपन होने के बाद में अपन निकाल लेके साइड में रख लेंगे इसको। अब ये देखो 2018 का मॉडल है अपने को ये। और इसके अंदर जो है अपने को अब जो इसका न्यू जनरेशन आ रहा ना अपने को 23, 22 के जो मॉडल्स है उसके अंदर यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा कनेक्टर आ रहा है HPLP SPPR मतलब सिंगल फेस प्रिवेंटर रहता ना, मतलब जो इसको स्कैनर भी बोलते हैं अपन। तो स्कैनर की जो एक सप्लाई रहती है ना उसमें लगी हुई रहती है SPPR में, जो इंडोर को भेज सके 3 फेस ओके है बोले ऐसा। तो अब इसके अंदर भी अपने को वो सेफ्टी है, लेकिन जो है उसके लिए एक अलग स्पेशल वायर नहीं लगा हुआ है। उसमें जो है HPLP SPPR तीनों को सीरीज में कनेक्ट करे सो है। पहले तो अपन आउटडोर में क्या क्या है वो देख लेंगे। ये जो है 3 फेस का कंप्रेसर है, सिंगल फेस से चलने वाली फैन मोटर है। अब यहाँ पे जो है मेन कनेक्टर है, जो 3 फेस का कनेक्टर है ना RYB न्यूट्रल का, वो है। यहाँ पे जो है अपने को इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन केबल रहता ना, यहाँ से इंडोर को भी पावर जाता, वो कनेक्टर है। फिर फैन मोटर का भी कनेक्शन है, HPLP का कनेक्शन है इसके अंदर। फिर ये जो है अपने को स्कैनर है, 3 फेस को स्कैन करने वाला है। ये जो है कॉन्टैक्टर है। अब इसमें कॉन्टैक्टर का काम क्या है बोले तो एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो अपने को सिंगल फेस से चलता, 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो रहता ना उसे चलता। अब इसमें जो है पावर सप्लाई अपने को कहाँ से आती, न्यूट्रल तो डायरेक्ट जो MCB से आके रुके हुआ रहता। फेस जो है अपने को इंडोर से आता। इंडोर के अंदर जो अपना कंट्रोल फेस रहता ना, मतलब पहले फेस न्यूट्रल जाके इंडोर को ऑन करके फिर जो कंट्रोल फेस आता वो आके कनेक्ट होकर उसके बाद में कंप्रेसर को ऑन करता। अब ये कॉन्टैक्टर कहीं को लगाते बोले तो अपन जब MCB ऑन करते हैं ना, MCB ऑन करते कि यहाँ कनेक्टर में पावर आ जाता। आने के बाद में अगर ये कॉन्टैक्टर नहीं रहा समझो डायरेक्ट कंप्रेसर ऑन हो जाता अपने को, समझ गए ना। तो इसलिए जो क्या है कॉन्टैक्टर लगा के पावर को रोक देते समझो। यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर में ये इनपुट रहता, ये आउटपुट रहता। ये इन वाला पावर अपने को आउट में जब भी जाता जब ये कॉन्टैक्टर अपने को प्रेस होता, समझ गया ना। तो अब ये जो है कॉन्टैक्टर अपने को कब प्रेस होता, जब इंडोर से पावर आता। तो खैर अब इसकी पूरी वायरिंग देखेंगे अपन A to Z। ये देखो मेन सप्लाई का कनेक्टर है, यहाँ पे 3 फेस है अपने को, 3 फेस न्यूट्रल। MCB ऑन करते कि पावर का जो मेन केबल है वो इधर आके लगे हुआ रहता। अब उसके बाद से यहाँ से पावर अपने को कहाँ का जाता, यहाँ से देखो फेस और एक न्यूट्रल आके यह कनेक्टर में लग जाता। ये जो बीच वाला है ना येलो और ब्लैक, ये फेस न्यूट्रल अपने को इधर आके रुके हुआ रहता। जैसा MCB ऑन करते ही इधर भी पावर आ गया, 2 वायरों के जरिए इधर भी पावर आ गया। और साथ ही साथ अपने को 3 फेस जो यहाँ पे आ गया ना, वो 3 फेस आके अपने को इसके इनपुट में लगे हुआ रहता। अब ये कॉन्टैक्टर के अंदर अपने को ऊपर का जो साइड है वो इनपुट वाला है, नीचे का जो है आउटपुट वाला है। नीचे का आउटपुट वाला है बोल के कैसा मालूम, ये जो है कंप्रेसर से कनेक्ट है अपने को। ये जो केबल है ना कंप्रेसर के लिए है 3 फेस। तो खैर यहाँ पे इनपुट आके यहाँ पे रुके हुआ रहता। साथ में जो है ये इनपुट के साथ और 3 वायर कनेक्ट रहते हैं जो अपने को स्कैनर में आके लगता है। स्कैनर में देख सकते हैं रेड येलो ब्लू 3 फेसा हैं। अभी स्कैनर में ये 3 फेसा कहीं को लगे हुए बोले तो स्कैनर क्या करता, नाम ही जिसका स्कैनर है, सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर भी बोलते हैं इसको। अब इसका काम क्या रहता है, 3 फेस में सप्लाई तीनों में आ रही नहीं आ रही, फिर तीनों का वोल्टेज कितना है, फिर तीनों में मतलब पूरा परफेक्ट है नहीं है, 3 फेस चेक कर लेता समझो। चेक करने के बाद में इसके नीचे देखो 2 वायर लगे हुए हैं। 2 में से एक वायर जो है अपने को आउटपुट का है जो 18 में लगे हुआ है, वो कॉन्टैक्टर में लगे हुआ रहता फेस के जरिए। और एक जो है इनपुट का वायर है। अब इसके अंदर सीरीज में कनेक्ट है अपने को फेस हुए तो, और एक जो है इनपुट है, वो इनपुट जो अपने को HPLP से सीरीज में होके आके लगता। मेन जो है यहाँ से और एक बार देखेंगे, ये 3 फेस हो गया अपने को, यहाँ आके रुक गया, ये तो देख लिया अपन। और ये जो सिंगल फेस अपने को यहाँ आया, ये फेस और न्यूट्रल है येलो और ब्लैक। यहाँ से देख सकते हैं इंडोर टू आउटडोर अपने को 4 कोर का वायर लगे हुआ है। 4 कोर मतलब 4 वायरों का केबल लगे हुआ है। ये केबल में जो है 4 वायर किस किस के लिए है, एक तो फेस और न्यूट्रल के लिए है और एक अर्थिंग के लिए है। फेस न्यूट्रल अर्थिंग ये तीनों इंडोर को जाते हैं। इंडोर को जाने के बाद में इंडोर में ऐसा सेम कनेक्टर लगे हुआ रहता, PCB रहती है इंडोर में, PCB को जाके लग जाता हो कनेक्टर से। जैसा अपने को PCB में लग गया, मशीन ऑन हो जाता, रिमोट से ऑन करते कि फैन मोटर ऑन हो जाता। सेंसर्स इसमें रूम सेंसर कॉइल सेंसर रहता, चेक कर लेता है। नॉन इन्वर्टर का मशीन है, पंप मोटर और जो है ड्रेन का फ्लोट स्विच सब ओके रहा तो उन्हें क्या करता, आउटपुट के जरिए अपने को एक फेस भेजता। ये जो ब्लू कलर का वायर है ना, कौन सा भी कलर रहने दो, उसमें जो है 1 2 3 4 रहता। 4 में जो है अपने को अर्थिंग रहता, 1 2 में जो है फेस न्यूट्रल रहता, 3 में जो है कंट्रोल फेस रहता। कंट्रोल फेस अपने को कैसा आता बोले तो ये फेस न्यूट्रल से मशीन ऑन होने के बाद में फिर अपने को PCB क्या करता, एक फेस देता। वो फेस अपने को ये कंट्रोल फेस बोलते हैं। ये कंट्रोल फेस आके अपने को जब यहाँ पे आउटडोर को ऑन करता था। और ये कंट्रोल फेस भी जो है अपने को डायरेक्ट इसमें लगे हुआ नहीं है कॉन्टैक्टर में। फर्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर के नीचे
हाई प्रेशर लो प्रेशर के स्विच रहते हैं। ये हाई प्रेशर का स्विच है, डिस्चार्ज से कनेक्ट है। यहाँ ऊपर जो है अपने को लो प्रेशर स्विच है। अब ये जो है अपने को लो प्रेशर का स्विच सेक्शन के पाइप से कनेक्ट रहता। तो अब इन लोगों का काम क्या रहता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का बोले तो कंप्रेसर में गैस कुछ कम है या ज़्यादा है क्या है अपने को सिग्नल भेजते समझो। इल्ला हाई प्रेशर लो प्रेशर, अब इल्ला ओके रहे तो जब अपना कंप्रेसर ओके रहता समझो, गैस ओके रही तो समझ गए ना। तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का स्विच लगा के रखते। अब देखो अब इसके अंदर एक तो अपने को जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर हाई प्रेशर का एक वायर आके इधर रुक जाता, लो प्रेशर का एक वायर आके इधर रुक जाता। SPPR मतलब इसका जो ये आउटपुट से अपने को जा रहा ना, ये आउटपुट जो है पहले इंडोर को जाता न्यू मॉडल के अंदर। अगर किसी को उसकी भी वायरिंग देखने का है तो मैं जो है डिटेल में बना के रखा, उसके ऊपर भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, वो जाके देखो। अपने को अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हो जिसके अंदर अपने को केबल भी जो है 2 डालना पड़ रहा, एक केबल से काम नहीं चल रहा समझो लेटेस्ट मॉडल के अंदर। तो अगर ये जो है ओल्ड मॉडल की वायरिंग है ना अपने को, तो अब ये वो देख रहे समझो अपन। तो खैर देखो अब अपन कहाँ तक आए थे, अपना इंडोर ऑन हो गया। इंडोर ऑन होने के बाद में कंट्रोल फेस भी दे दिया, इंडोर पूरा होके रहा तो कंट्रोल फेस आके इधर देखो ये 2 वायरा जो देख रहे ना, ये जो 2 वायरा है अपने को ये जो है HP LP के है। अब यहाँ पे देखो असल तो इसमें 4 वायरा रहते हैं, कई को बोले तो यहाँ पे देख सकते ये जो हाई प्रेशर का स्विच है इससे 2 वायरा कनेक्ट है, अपने हाई प्रेशर को 2 वायरा कनेक्ट है। और अपने जो लो प्रेशर का स्विच है उसको भी देख सकते हो 2 वायरा कनेक्ट है। अब ये दोनों में से जो है अपने को एक जो है इनपुट के लिए रहता, एक आउटपुट के लिए रहता। अपन किस में भी इन लगा सकते, ऊपर वाले में भी इन वाला लगा सकते, नीचे वाले में भी इन वाला लगा सकते। तो अब क्या करते बोले तो कंट्रोल फेस को क्या करते, HP के एक वायर को दे देते, समझ गए ना। HP के एक वायर को जाके उन्हें HP के स्विच के एक जगह कनेक्ट हो जाता। कनेक्ट होने के बाद हाई प्रेशर ओके रहा समझो, तो इसके अंदर का जो रिले रहता वो कनेक्ट रहता। कनेक्ट रह के उन्हें क्या करता, नीचे के वायर से अपने को आउटपुट दे देता। देने के बाद में उन्हें आके यहाँ पे जो लो प्रेशर का स्विच ऊपर लगे हुआ है सेम अपने को वो सेट कनेक्ट हो जाता, या कौन से भी एक वायर में अपने को कनेक्ट हो जाता समझो नीचे से फेस आके। फिर अगर अपना लो प्रेशर ओके रहा तो जो सेकंड वायर है ना अपने को, सेकंड वायर से फिर फेस अपने को रिटर्न आता, समझ गए ना। अब ये जो मेन सप्लाई है अपने को सीरीज में लगे हुई है, इन्हें पहले हाई प्रेशर के स्विच को एक जगह कनेक्ट हो गया, फिर दूसरे जगह से निकला, फिर लो प्रेशर को गया, लो प्रेशर के एक जगह कनेक्ट हो गया, दूसरे से निकला। निकलने के बाद में फिर यहाँ पे देखो ये स्कैनर है अपने को 3 फेस का स्कैनर है। 3 फेस के स्कैनर के इनपुट में लग गया, जो 15 वाला जो अपने को बने हुआ है ना नीचे इनपुट के लिए हो, इसमें आके इनपुट में कनेक्ट हो गया फेस। कनेक्ट होने के बाद में इन्हें 3 फेस अगर ओके रहा समझो, स्कैन करता है इन पहले 3 फेस ओके रहा तो फिर इन्हें आउटपुट देता। 18 से आउटपुट आके कॉन्ट्रैक्टर के फेस में लगता। A1 A2 में जो रहता कॉन्ट्रैक्टर के अंदर अपने को A1 A2 बोल के बने हुआ रहता। तो A1 में अपन न्यूट्रल, A2 में फेस लगाते। दोनों में से भी फेस इधर भी लगा सकते उधर भी लगा सकते समझो। बहरहाल इसको फेस और न्यूट्रल मिल गया। कॉन्ट्रैक्टर को फेस और न्यूट्रल मिलते कि ये कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो जाता अपने को। प्रेस होने के बाद में जो यहाँ पे 3 फेस रुके हुआ है, 3 फेस के साथ साथ अपने को और एक फेस के लिए वायर रुके हुआ है। वो किस लिए है अपने को, ये जो 3 फेस है ना अपने को 3 फेस तो डायरेक्ट कंप्रेसर के लिए है। अब ये जो और एक वायर है वो और एक वायर जो है अपने को फैन मोटर के लिए है। फैन मोटर के जो 2 वायर है ना अपने को कनेक्टर में फर्स्ट वाले जो 2 वायर है ना कनेक्टर के अंदर, ये इसमें एक फेस है एक न्यूट्रल है। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर का एक वायर है न्यूट्रल है, और एक जो वायर आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से आ रहा। मतलब अपना जब इंडोर से कंट्रोल फेस आके कॉन्ट्रैक्टर को लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होते कि ये 3 फेस के साथ एक फेस अपने को फैन मोटर के लिए भी आ जाता। तो खैर फैन मोटर के लिए फेस और न्यूट्रल आ गया, यहाँ से आके फैन मोटर को लग गया अपने। ये जो है कैपेसिटर है फैन मोटर का, यहाँ पे कनेक्ट होके फैन मोटर अपनी रनिंग हो जाती है। अब इसकी तो ज़रा ब्लेड का प्रॉब्लम है समझो, निकाल के रखे अपन। तो वही अब इसके कैपेसिटर का प्रॉब्लम आया तो यहाँ तो कुछ भी कैपेसिटर नहीं है अपने को, मोटर के साथ यहाँ पे लगे हुआ है, निकाल के चेंज कर लेना क्या है देख के कर ले सकते समझो। तो खैर यहाँ से जो है ये तो 3 फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये कनेक्टर में अपने को फर्स्ट जो 2 वायर है वो फैन मोटर के लिए है। उसके बाद के जो 2 वायर है उसमें से जो है पहला वायर न्यूट्रल का है, ब्लैक वायर देख सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा जो वायर है वो अपने को येलो वायर फेस के लिए। तो ये इंडोर का फेस और न्यूट्रल है समझो। ये तो मैं निकाल के रख दिया, फेस और न्यूट्रल है। ये अपने को कंट्रोल फेस है। कंट्रोल फेस किस लिए निकाला, अपनी मोटर नहीं कनेक्ट है, मशीन ऑन नहीं होना बोले ऐसा, कंट्रोल फेस निकाल दिया। तो खैर यहाँ पे देखो ये फेस न्यूट्रल है। फेस न्यूट्रल इधर अर्थिंग लगे हुआ है अपने को, ये चार वायरों में से। अब यहाँ से फेस न्यूट्रल इंडोर को जाके ऑन हो जाता, अर्थिंग भी इंडोर को चले जाता। अब अर्थिंग कहीं को लगाते बोले तो कुछ भी लीकेज हुआ तो अपने को प्रोटेक्ट करना बोल के, मतलब अपनी बॉडी में से पास नहीं होना, ये अर्थिंग के जरिए अपने को ग्राउंड हो जाना बोल के लगाते समझो अर्थिंग। तो फेस न्यूट्रल अर्थिंग से इंडोर को चले गया, इंडोर के पूरे सेंसर वेंसर सब होके रहा, मशीन का मोटर और फ्लोट स्विच जो भी एक एसिड एसी में अपने को ड्रेन पंप लगे हुआ रहता ना, तो फ्लोट स्विच ड्रेन पंप को ऑन करने के लिए रहता समझो। तो फ्लोट स्विच होके रहा, सब होके रहा, तो उन्हें आउटपुट देता कंट्रोल फेस आने के बाद में। उसके बाद में देखो ये 2 वायर है अपने को, एक वायर जो है अपने को यहाँ लगे हुआ रहता, ये कंट्रोल फेस इधर लगे हुआ रहता, यहाँ से अपने को
नीचे हाई प्रेशर के स्विच को जाता, हाई प्रेशर होके रहा, उन्हें आउटपुट देते कि कनेक्टर से वो उसका जो रिले रहता उन्हें आउटपुट देते कि अपने को लो प्रेशर के स्विच में आता वो फेस। लो प्रेशर में आने के बाद लो प्रेशर होके रहा, फिर लो प्रेशर के साथ और एक वायर कनेक्ट है, उसका आउटपुट आता अपने को, ये जो आउटपुट है ना वो लो प्रेशर से आ रहा है, अपने को लो प्रेशर से आके यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर है, स्कैनर के इनपुट में लगा हुआ है 15 में। इनपुट में लगने के बाद में 3 फेस अपनी को होके रहा, सो इन्हें स्कैन करने के बाद इन्हें होके रहा तो इन्हें आउटपुट दे देता। आउटपुट दे दे कि ये जो वायर है अपने को आउटपुट का सीधा आके कॉन्टैक्टर में लगे हुआ है, कॉन्टैक्टर के फेस लगे हुआ है समझो। न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से लगे हुआ रहता है, न्यूट्रल ये देख सकते हैं पीछे से एक ब्लैक वायर जा रहा ना, वो आके न्यूट्रल में लगे हुआ है। तो यहाँ पे इसको फेस न्यूट्रल मिल गया, मिलते ही कॉन्टैक्टर प्रेस होता, प्रेस होते कि जो 3 फेस और अपने को और एक साथ में फेस रुके हुआ है वो दोनों अपने को आगे बढ़ते, आगे बढ़ के इधर आके ये 3 फेस कंप्रेसर को चले आता, एक फेस जो है फैन मोटर को चले आता, फैन मोटर ऑन हो जाती, कंप्रेसर ऑन हो जाता, चलता समझो पूरा मशीन अपने को। अब इसके अंदर अपने को हाई प्रेशर लो प्रेशर का अगर प्रॉब्लम आया समझो तो थोड़ी देर के लिए अपने को मशीन बंद हो जाता। मतलब कभी तो भी क्या होता, कॉइल ब्लॉक रहने की वजह से हाई प्रेशर आया था, इंडोर की कॉइल ब्लॉक रही या फैन मोटर नहीं चल रही इंडोर की तो लो प्रेशर आया था, तो जो है थोड़ी देर के लिए ना आउटडोर को ऑफ कर देता, कंप्रेसर को नहीं ऑन करता समझो, आउटडोर को बंद कर देके, समझ गए ना। सीरीज में लगाने की वजह से होता हो, सीरीज में लगाने से क्या होता है, इसका जो रिले है गैस कम ज़्यादा होगा तो उन्हें डिटेक्ट कर लेके डिस्कनेक्ट कर देता पावर को। इसके अंदर अपने को लेटेस्ट मॉडल आ गए, उसके अंदर तो 2 वायर डालना है। देखो अपने को कहीं को बोले तो एक वायर तो अपने को फेस न्यूट्रल कंट्रोल फेस अर्थिंग के लिए हो गया, दूसरा वाला वायर जो है अपने को अब यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है ना HP-LP, उसमें सीरीज में कनेक्ट नहीं है समझो। उसके अंदर जो है अपने को HP-LP SPPR के लिए इंडोर में भी कनेक्टर बने हुआ है, तो उसमें क्या रहता है अपने को, अब ये जो SPPR का आउटपुट है ना ये अपने को हाई वहाँ जाके इंडोर के SPPR में लगता, फिर यहाँ पे जो है HP का जो आउटपुट है जो LP को जा रहा हो वैसा LP को नहीं जाके HP का जो आउटपुट है, HP में एक फेस लगे हुआ रहता समझो, फेस या न्यूट्रल लगे हुआ रहता सिग्नल के लिए। हाई प्रेशर के एक साइड में अपने को फेस लगा देते, सेकंड साइड से जो है जाके इंडोर में लगता। लो प्रेशर को भी सेम 2 वायर रहते ना, एक में जो है फेस लगा देते, दूसरा वायर लेके आके अपन इंडोर में लगाते, तो अब इंडोर स्कैन करता समझो। हाई प्रेशर से अपने को पावर आ रहा नहीं आ रहा, लो प्रेशर से पावर आ रहा नहीं आ रहा, स्कैनर अपना सही से काम कर रहा नहीं आ रहा, इन्हें आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा, इंडोर चेक कर लेता जब अपने को। इसके डक्टेबल के मॉडल्स में भी अपने को वैसे ही है बने हुआ। अब कैसेट AC में लेटेस्ट अपने को आ रहे समझो ये आउटडोर, हाँ तो वही थोड़े लोग कन्फ्यूजन में परेशान हो जा रहे, तो वही जो परेशान होने का कुछ भी नहीं है। अगर अपने को अगर वायर एक डाल दिए बाई चांस अपन, तो भी जो है ऐसी वायरिंग करके ऑन कर सकते हैं मशीन को। अब इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर SPPR का जो वायरिंग है ना उसकी भी एक वीडियो बना के रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके वो देख लो। दोनों वीडियोज़ देखे तो समझ में आए थे। ये भी अपने को कई को बनाया वीडियो बोले तो इसके अंदर जो है ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल में अपने को कैसी वायरिंग थी वो उसके ऊपर बना दिया समझो। अब ये पूरी वायरिंग एक बार देख लो सुकून से, समझ में आ जाता। डायग्राम के ऊपर भी काम चल रहा, बन गया समझो ऑलमोस्ट डायग्राम, वीडियो बना के डालने का है बस उसके ऊपर। तो वही डायग्राम के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो जो है सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई होप के समझ में आ गई होंगी पूरी वायरिंग। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी बाकी रहा समझो नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछो, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, या फिर वीडियो में फिर से बना के बता दूँ सब। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।